गौतम जी क्या कहेंगे, शराब की खाली बोतल सीएम हाउस की कुछ ही दूरी पर मिली है। ये देखा जा रहा है किसने लाके रखा है यहाँ पे खाली बोतल, वीआईपी देखा जा एरिया रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का आवास है, पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है सर। है। जांच की जा रही है, उसकी जांच करने के बाद बताई जाएगी। जांच करने के बाद बताई जाएगी, ठीक है। थैंक यू। बिहार का हाईली सेंसिटिव एरिया होता है सीएम हाउस। सीएम हाउस, गवर्नर हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस, विधानमंडल, ये सब सराउंडिंग एरिया में है और ये हाईली सेंसिटिव एरिया माना जाता है। और सीएम हाउस के आसपास में अगर खाली शराब की बोतल मिलती है तो जाहिर सी बात है कि चर्चा का विषय तो होगा ही। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन ऐसा क्यों कि अगर जो है पब्लिक के पास मिलती है अगर शराब, कोई आदमी पब्लिक जो है अगर शराब पीती है तो उसके लिए अरेस्टिंग, धड़ पकड़ ये सब होता है, लेकिन जो वीवीआईपी एरिया है वहां पर आखिर जो है शराब की बोतल कहां से आ गई। और जो आज जो शराब की बोतल मिली है ये जो है कम दाम वाला नहीं है, इसका दाम लगभग 4,500-5,000 के करीब में आंका जा रहा है। पुलिस वाले से जब पूछा जा रहा है कि सीएम हाउस के पास में जो है खाली शराब की बोतल, इतनी महंगी बोतल ये कहां से आ गई, पुलिस वाला जो है अपना पल्ला झाड़ के भाग रहा है, बोल रहा है कि जांच किया जाएगा। ये जांच का विषय है। और वीवीआईपी एरिया में अगर जो है खाली शराब की बोतल मिल गई तो पुलिस वाला देखिए किस तरह दुम दुबा के भाग रहा है। यही अगर ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर इलाके में या कहीं दूसरे माने पब्लिक स्थान पर जो है कहीं अगर खाली बोतल मिल जाएगी तो धर पकड़, एफआईआर, उठा पटक, पैसा का लेन देन सब होना शुरू हो जाता है। मतलब कि पब्लिक तबाह हो जाती है। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में दोहरी कानून चल रही है, वीवीआईपी लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, जो भी कानून है वो जनता के लिए है। सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि जो है जो शराबबंदी कानून है ये लागू रहेगी। नीतीश कुमार ने जो परिकल्पना की है, नीतीश राज में जो जो कानून बने हैं वो जो है आगे बढ़ते रहेंगे, उसी पर जो है सरकार चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है, क्या यहां पर रहने वाले लोग जो है इस शराब का इस्तेमाल करके खाली बोतल फेंक दे रहे हैं, या फिर असामाजिक तत्वों द्वारा सरकार को चिढ़ाने की जो है कोशिश की जा रही है। ये बैड एलिमेंट्स का काम है या फिर आसपास में रहने वाले लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर जो है इसका निदान क्यों नहीं जो है खोजा जा रहा है, इस पर जो है जांच क्यों नहीं की जा रही है। अभी जो है कुछ दिन पहले सीएम सेक्रेटेरिएट में जो है खाली शराब की बोतल मिली थी। इस पर विजय चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल कर दिया तो वो जो है पत्रकारों को ही जो है लगे एक शिक्षक की तरह जो है पाठ पढ़ाने कि ये शराबबंदी आप लोग क्यों बोलते हैं, ये शराबबंदी कानून नहीं है, ये जो है बिहार मद्य निषेध अधिनियम कानून जो है पूरा पाठ, पूरा लंबा चौड़ा भाषण जो है देने लगे। लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि इसकी जांच की जाएगी कि सरकार के दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में, बिहार सरकार के बिहार सेक्रेटेरिएट में ये जो है खाली जो है जो दारू का बोतल आया है किसने फेंका। क्या सचिवालय में सीसीटीवी कैमरा नहीं है? एक बार भी उन्होंने नहीं कहा और ना ही इस पर कोई संज्ञान लिया गया और अभी तक जो है इसका जांच रिपोर्ट कुछ सामने नहीं आया। और ऐसा माना जा रहा है कि इस पर लिपापोती कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, इसके पहले भी ऐसी बात नहीं है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद में वीवीआईपी एरिया में, हाईली सेंसिटिव एरिया में शराब की बोतलें नहीं मिली है। इसके पहले स्टेट गेस्ट हाउस में भी लगभग 2022 के आसपास स्टेट गेस्ट हाउस के कूड़ेदान में जो है खाली शराब की बोतल मिली थी। उसके पहले बिहार विधानसभा के कूड़ेदान में जो है खाली शराब की बोतल मिली थी। अभी कुछ दिन पहले बक्सर के डीटीओ ऑफिस में भारी मात्रा में शराब की खाली और भरी हुई बोतल मिली। वहां पर 4 गार्ड को सस्पेंड किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये वीवीआईपी एरिया सरकारी दफ्तरों में ये कानून क्या लागू नहीं है? ये कानून सिर्फ जनता के लिए है। और शायद इसीलिए कहा गया है या यूं कहें कि ये कहावत, शायद एक कहावत इसी पर चरितार्थ हो रही है कि अपने करे तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। क्या ये जो है सटीक कहावत इस पर लागू हो रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। हालांकि शराबबंदी कानून नहीं कहना है हम लोगों को, लेकिन अब उतना लंबा चौड़ा बिहार मद्य निषेध अधिनियम जो है इतना जो है आदमी कहता नहीं है। सीधे जो है बोलचाल की भाषा में शराबबंदी कानून आदमी कह देता है। 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। कुछ दिन पहले बिहार सेक्रेटेरिएट में, विकास भवन में जब खाली बोतल शराब की जब मिली थी और जेडीयू के प्रदेश पार्टी दफ्तर में
बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी से जब पत्रकारों ने पूछ दिया कि सचिवालय में खाली बोतल शराब की मिली है, इस पर आप क्या कहिएगा, शराबबंदी कानून अपने यहां लागू है बिहार में। विजय चौधरी जी ने इस पर बजाबता एक शिक्षक की तरह पत्रकारों को विद्यार्थी समझते हुए उनको जो है इस अधिनियम का, इस नियम का नामकरण किया है, ये पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया और इसके बाद में पाठ पढ़ा करके अधिनियम के बारे में बता करके सीधे उठे और चल दिए। लेकिन एक बार भी नहीं बोले कि भाई ये तो बहुत सेंसिटिव मामला है। शराबबंदी जब यहाँ पर जब शराबबंदी है, यहाँ पर शराब का इस्तेमाल नहीं करना है, पीना नहीं है, स्टॉक नहीं करना है, इसका बिजनेस नहीं करना है, व्यापार नहीं करना है, फिर ये शराब की बोतल, खाली बोतल बिहार सेक्रेटेरिएट में कहां से आ गया? इस पर उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि इस पर जांच कराई जाएगी। बिहार सचिवालय में कैमरा लगे हुए हैं, सेक्रेटेरिएट में जो है कैमरा लगे हुए हैं, इसकी जो है शिनाख्त की जाएगी, इसका जो है खंगाला जाएगा। उन्होंने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन पत्रकारों को पढ़ा करके वो निकल गए। सेक्रेटेरिएट की बात छोड़िए, उसके पहले कुछ दिन पहले जो है बक्सर के डीटीओ ऑफिस में भारी मात्रा में जो है शराब की बोतल, वहां गार्ड रूम में खाली बोतल और भरी हुई बोतल शराब की बोतल मिली। 4 गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया, खाना पूर्ति हो गई। लेकिन सिर्फ सस्पेंशन क्यों? जब बिहार में कोई अगर आदमी शराब पी रहा है या फिर शराब पकड़ा रहा है, शराब के व्यापार में पकड़ा रहा है, शराब का जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसका ट्रांसपोर्टिंग करता है, इधर उधर करता है, वो सब अगर पकड़ा रहा है तो वैसी स्थिति में उस पर एफआईआर होना, उससे पैसा का वसूली करना, और पुलिस तो ऐसे पीछे पड़ जाती है, चाहे वो बिहार पुलिस हो या फिर मद्य निषेध विभाग की पुलिस हो, ऐसे पीछे पड़ जाती है जैसे वो बहुत बड़ा देशद्रोही हो, बहुत बड़ा क्राइम किया है, उसने पता नहीं कौन सा ऐसा क्राइम कर दिया है जिसमें जो है उसको जेल के अंदर डालना जरूरी है। 17 लाख लोगों को अभी तक, एक आंकड़ा के मुताबिक लगभग 17 लाख लोगों को अभी तक की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। 11.5 लाख एफआईआर बिहार में हो चुके हैं। तो क्या डीटीओ ऑफिस में जहां पर दारू के बोतल पकड़ा रहे हैं, पकड़ाए, वहां पर भरी हुई बोतल, खाली बोतल, तो क्या उस पर एफआईआर नहीं होना चाहिए? क्या उसकी मतलब की नौकरी बर्खास्तगी नहीं होनी चाहिए? तरह तरह की बातें हैं। तो यहां पर हाईली सेंसिटिव एरिया की बात अगर करें तो कुछ दिन पहले 2022 में की बात करें तो स्टेट गेस्ट हाउस, सीएम सेक्रेटरी, सीएम हाउस, गवर्नर हाउस, बिहार स्टेट गेस्ट हाउस, ये आसपास में ही है। स्टेट गेस्ट हाउस में के कूड़ेदान में जो है खाली शराब की बोतल मिली, वो जो है वही ढाक के 3 पात, उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया कि किसने फेंका, कौन फेंका, कहां से आया, या फिर कोई आया इस्तेमाल करके यहां पर फेंक दिया, इसका कोई आता पता नहीं। उसके पहले बिहार विधानसभा के कूड़ेदान में खाली बोतल जो है शराब की मिली थी। उस समय जो है विपक्ष का, माने ये जो जब शराब की बोतल हाईली सेंसिटिव एरिया में सब जगह कहीं भी अगर मिलता है तो विपक्ष हंगामा करती है, लेकिन वही ढाक के 3 पात विपक्ष हंगामा करते रहे, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, शराबबंदी यहां पर है, यहां शराब नहीं मिलती है। लेकिन ये 17 लाख जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 11.5 लाख एफआईआर हुआ है, ये पुख्ता प्रमाण है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। और विपक्षी जो है जिस तरह से लगातार हमला करती है, अब शीतकालीन सत्र हो, मैंने अभी पिछले शीतकालीन सत्र में या फिर बजट सत्र में, ये दोनों सत्रों में काफी हंगामा हुआ शराबबंदी को लेकर के। क्योंकि शीतकालीन सत्र जिस समय चल रहा था उस समय बक्सर वाली कांड हुई थी, बक्सर में जो शराब की बोतल मिली थी, उस समय जो है हंगामा हुई थी। फिर जो है बजट सत्र में जो है ये जो है यहाँ पर हंगामा हुई थी, विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रही है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में जो है दोहरी कानून यहाँ पर चल रही है? एक जो है जनता के लिए अलग कानून, वीवीआईपी एरिया के लिए अलग कानून, वीआईपी लोगों के लिए अलग कानून, और विपक्ष जो है लगातार बोल रही है कि होम डिलीवरी जो है यहाँ पर चालू है। यहाँ पर जो है युवा जनरेशन जो है, यंग जनरेशन जो है यहाँ पर बिगड़ गया है। यंग जनरेशन, जितने बेरोजगार लोग हैं वो जो है ये सप्लाई में, दारू के सप्लाई में सब लग चुका है। सूखा नशा के चपेट में जो है, अगर शराबबंदी है तो वैसी स्थिति में सूखा नशा के चपेट में लोग आ रहे हैं और बिहार में राजस्व की क्षति हो रही है। विपक्ष का लगातार कहना है कि बिहार में जो है लगभग 50,000 करोड़ की जो है राजस्व की क्षति हो रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर एनडीए में जो सहयोगी पार्टी है, चिराग पासवान भी
जीतन राम मांझी भी, ये लोग भी कह चुके हैं। बजट सत्र के दौरान जब हंगामा जब चल रहा था, उस समय जो है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ने भी कहा कि सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। कानून लाया गया, कानून कितना लागू है या कितना कानून जो है कितना सफल है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अगर जो है सफल नहीं हो पा रही है तो वैसे ही स्थिति में खोल देना चाहिए। ये जो है विपक्ष का भी मांग है और एनडीए के जो सहयोगी दल है उसकी भी मांग है। लेकिन जब से सम्राट चौधरी ने गद्दी यहां पर संभाला है, उन्होंने कहा है कि नहीं, नीतीश जी की जो परिकल्पना है, जो कानून उन्होंने बनाया है, शराबबंदी जो है कानून के बारे में उन्होंने कहा कि ये शराबबंदी कानून जो है ये लागू रहेगा। तो क्या ये समझा जाए कि हाईली सेंसिटिव एरिया में जो खाली शराब की बोतल मिल रही है, कोई असामाजिक तत्व का काम है जो सरकार पर व्यंग कसना चाह रही है, या फिर कोई जो है कोई ना कोई इस्तेमाल करके, आसपास के लोग इस्तेमाल करके वहां आसपास में फेंक दे रहे हैं? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। अगर कोई असामाजिक तत्व सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है तो वैसी स्थिति में इसकी भी जांच होनी चाहिए, उसका भी जो है पीछा होना चाहिए, उसकी भी अरेस्टिंग होनी चाहिए, उस पर भी एफआईआर होना चाहिए। लेकिन इस सब पर जो है वीवीआईपी एरिया के लिए, वीआईपी एरिया के लिए, सरकारी दफ्तरों के लिए ये जो है लीपापोती होता रहा है, ऐसा जो है देखा जा रहा है। तो लेकिन जो आज जो सीएम हाउस के आसपास में जो खाली शराब की बोतल मिली है और पुलिस से जब पूछा गया तो पुलिस जो है पल्ला झाड़ के भाग रही है कि जांच किया जाएगा। थोड़ा सुन लीजिए कि पुलिस वाला क्या कह रहा है। गौतम जी क्या कहेंगे, शराब की खाली बोतल सीएम हाउस के कुछ ही दूरी पर मिली है। ये देखा जा रहा है किसने लाके रखा है यहाँ पे खाली बोतल, वीआईपी देखा जा एरिया रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का आवास है, पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है। है। जांच की जा रही है, उसकी जांच करने के बाद बताई जाएगी। जांच करने के बाद बताई जाएगी, ठीक है। थैंक यू। तो आप लोग जो है थोड़ा मैसेज बॉक्स में जो है मैसेज करिएगा कि वीआईपी एरिया के लिए पुलिस जो है कैसे भाग रही है। अगर गांव देहात में या मतलब कि दूसरे जगह जनता के बीच में कहीं अगर खाली बोतल मिल गई, शराब की बोतल मिल गई, तो पुलिस कितना भगदड़ मचाती है, ये आप लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।